नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग थी जहां अमित शाह भी मौजूद थे और पार्टी के कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे सेंट्रल कमांड से, जो कि वहां पर्यवेक्षक के रूप में वहां मौजूद थे। लेकिन विधायक दल ने सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी को ही अपना नेता चुना है। तो जो भी विधायक दल का नेता चुनता है वही मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करता है और वही जाकर मुख्यमंत्री अब बनता है। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएल खट्टर की तारीफ की थी और अगले दिन यहां सत्ता पलट दी गई थी। यहां पर लीडरशिप चेंज हो गया था हरियाणा में और एमएल खट्टर फिर सेंट्रल लीडर बन के आए। एमएल खट्टर का भी रोल था इस चुनाव में, लेकिन चेहरा नायब सिंह सैनी थे। कहा जाता है कि 56 दिन के कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ नीतियां अपनाई और जिस साफ दिली से उन्होंने ग्राउंड पर काम किया और सबके साथ मिलकर काम किया, उसी का फल है कि बीजेपी सबको चकमा देते हुए, सभी एग्जिट पोल्स को मात देते हुए जीत गई और उसको बहुमत अपने आप ही बिना किसी सहारे के उसको बहुमत मिला और सरकार फिर बनी है। तो नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने गए, वही होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तो बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वहां पर कोई दूसरा चेहरा हो सकता है, लेकिन ओबीसी लीडर है, कद्दावर लीडर है नायब सिंह सैनी और उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया था और कहा जाता है उनकी मेहनत थी कि ग्राउंड पर जो एक मन परिवर्तन की बात करते हैं वो भी हुआ और उन्होंने बीजेपी के साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ भी मेहनत की है, एक इक्वेशन बनाया ग्राउंड पर। देखिए बिल्कुल आनंद, एक बार फिर से नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और कल आधिकारिक तौर पर वो मुख्यमंत्री हरियाणा के पद की शपथ लेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और आज शाम को राजभवन जाकर राज्यपाल के सामने नायब सैनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जहां तक उनकी भूमिका की बात है तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, नायब सैनी की बड़ी भूमिका इस विधानसभा चुनाव में रही, जहां आकलन लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की करारी हार होगी और इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर होगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और मनोहर लाल खट्टर का जो एंटी इनकम्बेंसी खासकर कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी थी उनको उठाकर बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला था और एक ओबीसी चेहरे के तौर पर नायब सैनी को वो सामने लाए और शायद यही कारण था कि पूरा ओबीसी वर्ग उनके पीछे एकजुट होता हुआ नजर आया। जो ग्राउंड लेवल की लड़ाई थी उसको कोई भांप नहीं पाया, लेकिन नायब सैनी ने ग्राउंड पर जाकर कार्यकर्ताओं के मन की नाराजगी को दूर करने का काम किया। संघ के स्वयं सेवकों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई और साथ ही साथ जो एक मतभेद की बात आ रही थी वो मतभेदों को दूर करके मनभेद नहीं होने दिया। इसमें बड़ा रोल नायब सैनी का और यही कारण है कि आज सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में उनको चुन लिया गया है। जो विधायक दल की बैठक है आप देख सकते हैं, इस पंचकुला का जो पंचकमल कार्यालय है बीजेपी का वहां पर चल रहा है और क्योंकि तीसरी बार कमल खिलाने का काम किया है तो शायद यही कारण है कि जो एक रिकॉर्ड बना है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर आए हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भी मोहन यादव यहां पर हैं। जी, मोहन यादव हैं, अमित शाह हैं। अमित शाह ने अभी थोड़ी देर पहले संबोधित किया वहां जितने विधायक दल के नेता बैठे थे। आइए आपको वो सुनाते हैं और फिर यतेंद्र से और आगे बात करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां अमित शाह की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी का स्वागत किया जा रहा है और उन्हें फिर बधाइयां दी जा रही हैं क्योंकि वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, अनअपोज्ड और यूनानिमसली चुने गए हैं, सर्वसम्मति से चुने गए हैं। और अब कल या परसों कहा जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह भी होगा जहां नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा है। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के शासन में। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे जब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान
वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। इसमें किसी को हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी। तो अमित शाह का वहां पर संबोधन, नायब सिंह सैनी के साथ मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद, मोहन यादव भी मौजूद। यतेंद्र के पास चलते हैं। यतेंद्र, देखिए 6000 गांव में 16000 नुक्कड़े, 16000 से ज्यादा नुक्कड़ बैठकें आरएसएस ने की। नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं और जाट को छोड़ के बाकी सभी ओबीसी वर्गों में अगर देखा जाए तो 12 में से 8 या 9 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो एक कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति जिस तरह से अपनाई गई, भूपिंदर हुड्डा जाट समुदाय को रुझा रहे थे, वहां बीजेपी ने बाकी 36 बिरादरियों में से 32-33 बिरादरियों के इस कॉम्बिनेशन पर फिर काम किया। पिछली बार जेजेपी के मदद से वो आए थे, कहा गया कि जाटों ने दुष्यंत चौटाला को खड़ा किया और जिसकी वजह से खट्टर खड़े हैं, लेकिन अब की बार जो बहुमत उनको मिला है स्वयं का मिला है और ये सभी रुझानों के विपरीत था। इसमें नायब सैनी की भूमिका कितनी थी यतेंद्र, और ये अटकलें क्यों लगी थी बीच में चुनाव के बाद कि शायद नायब सिंह सैनी को हटाकर किसी और चेहरे को आगे किया जा सकता है? देखिए, जो सबसे पहले मैं इसी सवाल का जवाब देता हूं। जो अटकलें लगी, अटकलें तब से लगनी शुरू हुई जैसे ही एक खबर आई कि पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर अमित शाह किसी भी जगह पर पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं जाते हैं, क्योंकि बीजेपी आलाकमान की जो पंक्तियाँ उसमें वो उनका जो नंबर 2 का स्थान है सरकार के नाते। हालांकि राजनाथ सिंह है, लेकिन जो फैसले लेने के मामले में तो उनको नंबर 2 माना जाता है। तो उसके नाते अटकलें लगनी शुरू कि अमित शाह अगर खुद आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बगावत है और कहीं ना कहीं चेहरे बदलने की कवायद है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखेंगे, अगर राजनीति को समझेंगे, क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर हैट्रिक लगाने का काम किया और एक रिकॉर्ड बनाया है, ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी अपने दम पर लगातार तीसरी बार आए। और जबकि आकलन इस तरह के बताए जा रहे थे, जो भी एग्जिट पोल आए वो इस तरह के बताए जा रहे थे कि सत्ता विरोधी लहर का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, लेकिन सबको झूठा बताते हुए, सारे दावों को धता बताते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाई। तो एक बड़ा ऐतिहासिक पल है और इस पल के साक्षी खुद अमित शाह रहना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी की रणनीति है उसके पीछे वो खुद, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो थे। तो वो इस मौके पर खुद रहना चाहते थे नेता चयन के मुद्दे पर। तो इस वजह से अमित शाह यहाँ पर आए, लेकिन उसका गलत मतलब निकाल लिया गया। लेकिन हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही बताया था कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही हुआ। विधायक दल की बैठक में उनको चुन लिया गया। जहां तक ओबीसी की आपने बात की कि 36 में से 32 बिरादरी आई, तो ये संघ की जो ग्राउंड लेवल की जो रणनीति थी, जिसमें खुद संघ के सहसर कार्यवाह अरुण कुमार और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों ने बैठकर कई बैठकें की और एक एक सीट को मथने का काम किया, जिसके बाद रिजल्ट सामने। क्योंकि चुनाव से पहले मैं खुद संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं उनसे मिला, उनका सीधा तौर पर दावा था कि एग्जिट पोल कुछ भी कहें, लेकिन 47 से 48 सीटें उनकी आ रही हैं और 100% वो बात साबित हुई, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर काम करने की जो रणनीति थी, जो उन्होंने फीडबैक लिया, वो बोल रहा था। जी, फरीदाबाद के लोकसभा एमपी किशन पाल गुर्जर जी को भी मैं याद करूंगा और कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि वो एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा देखिए 48 सीटें आएंगी, और वो वहाँ मंच पर लाइव हमसे बात करते हुए बोल गए न्यूज़ 18 पर। लेकिन अब अगर बात करें कि इस वक्त अमित शाह वहाँ क्यों गए, क्या आवश्यकता थी कि वो जाएं? नंबर 2 या नंबर 3 जो कहा जाता है सरकार में, और सरकार में गृह मंत्री हैं, हाँ पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनको चाणक्य कहा जाता है चुनावी, लेकिन उनके वहां जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक और अंश सुना देते हैं अमित शाह के उस संबोधन का विधायक दल को। हरियाणा का ये विजय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्र ने जो प्रभारी
चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए 4 हमारे प्रभारी लगाए। दिन रात उन्होंने इस दिशा के अंदर हम सबका मार्गदर्शन किया कि तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे विप्लव देव जी और हमारे सतीश पूनिया जी और हमारे सुरेंद्र नागर जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं, मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह। तो नायब सिंह सैनी का संवाद आपने सुना, वहां सबको संबोधित करते हुए बड़ी विनम्रता से सबका धन्यवाद करते हुए इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे फिर ले लिया है। नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने सबका धन्यवाद किया, मोहन यादव का स्वागत किया, अमित शाह का स्वागत किया और कहा कि वो हरियाणा को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। क्या नायब सैनी और बाकी जितने भी नेता वहां मौजूद हैं और खासकर विधायक दल के नेता अमित शाह, सब क्या थोड़ी देर में वहीं से बाहर निकलते हुए हमें दिखेंगे यतेंद्र? और क्या हमें आशा है, उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी वहां उपस्थित मीडिया से भी बातचीत करेंगे, न्यूज़ 18 से भी बात करेंगे? देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि नायब सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो बाहर आकर मीडिया को संबोधित करें। लेकिन जो अभी उनका कार्यक्रम आ रहा है वो यही कि विधायक दल की बैठक के बाद नायब सैनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं उनके साथ वो राजभवन जाएंगे और औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे। अपने समर्थक जो विधायक हैं बीजेपी के, उनकी लिस्ट उनको सौंपेंगे और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अब से कुछ देर के बाद बैठक जो अभी पंचकमल हरियाणा जो पंचकुला का बीजेपी का कार्यालय वहाँ पर अब से कुछ देर के बाद मीटिंग खत्म होगी, क्योंकि अभी भी मीटिंग चल रही है जिसमें आपने खुद सुना कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को के ऊपर निशाने का वक्त हो चुका है। लेकिन मैं जल्दी आपसे पूछना चाहता हूं कि इस 48 के अंक पर कुछ इजाफा होगा क्या? कुछ ऐसे निर्दलीय हैं, अदर पार्टीज हैं जो शायद बीजेपी के साथ जुड़ जाएं? आनंद, इजाफा हो चुका है। 3 निर्दलीय विधायक जो चुनकर आए थे, उन तीनों निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर हैं। उन तीनों ही, चाहे वो सावित्री जिंदल हो, चाहे वो देवेंद्र कादियान हो या तीसरे जो तीनों निर्दलीय विधायक हैं, उन तीनों ही पहले ही बीजेपी को अपना समर्थन दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। जी, तो यानी 48 से बढ़कर ये आंकड़ा अब 51 का हो चुका है, तो और ज्यादा मजबूत दिख रही है बीजेपी, अपने आप खड़ी है। इसमें उन स्थानीय पार्टीज का क्या, जेजेपी का क्या, एनएलडी का क्या,
और अब वहाँ हुड्डा खेमे में और कांग्रेस खेमे में क्या होगा आगे आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी जश्न का माहौल है बीजेपी में और ये कवायद शुरू हो जाएगी कि राज्यपाल के पास जाएं, राज्यपाल के पास जाएंगे और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने का क्लेम जो है वो सामने रखेंगे कि देखिए हम तैयार हैं, अब आप आगे मार्ग प्रशस्त करें। फिलहाल